तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च। पुलिस ने पीटीआई कारकुनों के खिलाफ क्रैक डाउन शुरू कर दिया। पुलिस कॉपी पीटीआई रहनुमा हम्माद अजहर के घर चापा। पुलिस सीढ़ियां लगाकर हम्माद अजहर के घर दाखिल हुई। तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहना है पुलिस लाहौर में भी कारकुनों के घरों पर छापे मार रही है। हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है। पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से ये कहना है। तो आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च। पुलिस ने पीटीआई कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। पुलिस का पीटीआई रहनुमा हम्माद अजहर के घर छापा मारा गया। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, पुलिस का मौक़िफ़ सामने आया, गिरफ्तारी के लिए छापा क्यों मारा गया? देखिए, अभी पंजाब पुलिस के तर्जुमान से भी रब्ता किया गया है, उनसे पूछने की कोशिश की जा रही है तर्जुमान पंजाब पुलिस की तरफ से भी कि जो हम्माद अजहर जो है और समेत पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के जितने भी सीनियर रहनुमा है या कारकुनान को गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। तो ना तो पंजाब हुकूमत की तरफ से कोई मौक़िफ़ सामने आ सका है, ना ही पंजाब पुलिस की तरफ से कोई मौक़िफ़ सामने आया है। अलबत्ता ये जो है चीजें सामने आ रही हैं कि पंजाब पुलिस की जानिब से आज जो है यानी गुज़श्ता रोज तकरीबन 12:30 बजे के करीब एक फहरिस्त तैयार की थी जिसमें 350 अफराद के नाम शामिल किए गए थे, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर और साबिक और सूबाई वुज़रा थे, वफाकी वुज़रा थे और उनके साथ साथ सीनियर रहनुमाओं के साथ और कारकुनान की नाम भी शामिल किए गए थे। और वो अफराद शामिल थे जो ज्यादा से ज्यादा अफराद जो है वो अपने साथ लेकर इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो सकते हैं। और जो वो अफराद जो तैयारियां कर रहे थे उन अफराद के हवाले से जो है आज बाकायदा रात के तक जो है वो ऑपरेशन शुरू होना था, उनकी गिरफ्तारी अमल में लानी थी। और ये इनके पास पंजाब पुलिस के पास और महकमा दाखिला पंजाब के पास CMPO के तहत जो है वो गिरफ्तार करने का उनके पास इख्तियार है कि अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के मद्देनजर रखते हुए। बिल्कुल ठीक है हसन, आपसे मजीद भी बात करेंगे, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमारे साथ मौजूद है तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। डॉक्टर साहिबा, खुशामदीद कहेंगे आपको, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। क्या कहेंगी, सूरत हाल किस तरफ जा रही? इससे पहले हमने देखा कि बनी गाला के सामने भी पुलिस पहुंची थी, ऑपरेशन किया गया था, लेकिन कप्तान वहाँ पे नहीं थे। फिर कराची में हमने देखा कि आलमगीर खान के घर के बाहर भी पुलिस पहुंची और अब लाहौर में हम्माद अजहर के घर पहुंची। हालात किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, हम्माद अजहर के घर से हमको खुदा न खास्ता चोरों चक्के हैं जिस तरह ये है। हम लोग तो मैं हम्माद के घर ही बैठी हुई थी, ये अभी मैं आपको ये बता दूं, मैं घर में बैठी हुई थी और अचानक बाहर शोर मचा के पुलिस आ गई है। इन्होंने सीढ़ी चढ़ाने की ऊपर से कोशिश की। मैं बाहर आके तो मैंने कहा कि इनको मैंने बुरा भला जब कहा कि तुम लोगों का क्या काम है सीढ़ी चढ़ा के, आपको कोई चादर और चारदारी, उन्होंने कहा आप हमारे साथ चलिए। मैं जमीन पे बैठ गई। मैंने कहा आपने अगर मुझे हाथ लगाया तो मैं आपको छोड़ूंगी। इन्होंने कहा जी हम लेडी पुलिस बुलाने लगे। मैंने कहा किस लिए? मैंने उस वक्त चीफ सेक्रेटरी को फोन किया। मैंने चीफ सेक्रेटरी को ये फोन करके कहा कि आई एम एन MPA, मुझे क्यों कोई अरेस्ट कर सकता है? लेकिन ये तो यहाँ पुलिस गर्दी है। यहाँ आपका क्या ख्याल है? किसी किस्म की ये वो वाली बात है। ये पहली दफा अब लोगों को पता चलेगा ना फर्क तहरीक इंसाफ की हुकूमत में और ये नून लीग की हुकूमत में। तहरीक इंसाफ ने इन्होंने जितनी रैलियां निकाली, इन्होंने जितने लॉन्ग मार्चेस किए, हमने तो आज तक इनको ना किसी को रोका ना कुछ किया। और ये अभी हमारी लॉन्ग मार्च जो कि एक पीसफुल लॉन्ग मार्च है, खुदा न खास्ता हमने कब कहा कि अमन और अमान? हमारे इससे पहले जितने जलसे हुए, हमारी जितनी प्रोटेस्ट हुई वो हमेशा पुरअमन रही। ये इन्होंने ये अनारकी तो ये फैला रहे हैं। ये इस वक्त जो तमाशा खड़ा कर रहे हैं वो इसलिए खड़ा कर रहे हैं क्योंकि इनके अब इनकी वो कहते हैं ना, अब इनकी काम पे टांग रही है। इनको समझ नहीं आ रही हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। तो मेरा ख्याल है कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस बात को बताया जाए लोगों को कि ये पुलिस गर्दी के अलावा और कुछ नहीं हो रहा। और ये हर तरीके से कोशिश करें, अपने होचे कंधों पे उतर आए हैं। और मैं वो जो मरियम बीबी है ना, उसको जरा बताना चाह रही हूँ कि वो औरतों की इज्जत देख ले जो हो रही है इस वक्त, वो भी देख ले। क्योंकि कहती है ना औरतों की हम तो बहुत इज्जत करते हैं, उनको कोई ये देख लें जो इज्जत हो रही है। आई एम ए सिटिंग MPA, मैं एक MPA हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं कोई गलत काम नहीं कर रही और मुझको पुलिस पकड़ने आ गई। वजह तो पता चले ना। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि जिस तरह आपने भी हवाला दिया, पीपल्स पार्टी ने भी फरवरी में लॉन्ग मार्च किया था, तब ये सूरत हाल हमने नहीं देखी जब आपकी हुकूमत थी। तो अगर ये सिलसिला जारी रहता है, जिस तरह हमारे नुमाइंदे हसन रजा भी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कि लाहौर में 300 से ज़ायद बंदों की लिस्टें बनी हैं, तो अगर गिरफ्तारियां अमल में आती हैं तो फिर तहरीक इंसाफ का लाहे अमल क्या होगा? आप फिक्र ना करें, कोई तहरीक इंसाफ 1 या 4 बंदों में बनी हुई है। तहरीक इंसाफ इस वक्त पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। सारे लोग बाहर निकल आएंगे। इस किस्म की
जब ये होचे हथकंडे करेंगे और इस तरह के गलत काम करेंगे, आपका क्या ख्याल है, क्या लोगों से ये उम्मीद रखते हैं? लोग तो अभी भी इन्हें बर्दाश्त नहीं करते, न वलायत में ये बाहर निकल सकते हैं न यहाँ निकल सकते हैं। आज इस तरह की अगर हरकतें करेंगे तो इससे हालात मजीद खराब होते चले जाएंगे। हम पुरअमन लोग हैं, हम पुरअमन एहतजाज में यकीन रखते हैं। इस वक्त जमहूरियत है, हम जमहूरियत में हमारा हक है कि हम पुरअमन एहतजाज करें। हम क्या गलत काम कर रहे थे जो इन्होंने आके न चादर और चार दीवारी का एहसास किया, इन्होंने अंदर घुसी है पुलिस। मैं आपको बता रही हूँ, मैं सामने खड़ी हुई, इन्होंने कहा बाहर निकले, इन्होंने मुझे पकड़ने की कोशिश, मैं जमीन पे बैठ गई। मैंने कहा आपने मुझे हाथ लगाया तो मैं छोड़ूंगी नहीं आपको। मैंने उसको जल्दी से अपने ड्राइवर को कहा कि वीडियो बनाना शुरू कर दो। इन्होंने वो वीडियो छीनने की कोशिश की। उसके बाद इन्होंने कहा जी लेडी पुलिस को बुला के लेके आए। ये क्या जुर्म किया हमने, मुझे तो पता चले ना। आई स्टिल डो। और मैं आपको बताऊं, एक नहीं, पहले सबसे बड़ी ये बात है, इनकी 4 के 5 मार्चेस हुई हैं। आज तक किसी ने ना हाथ उठाया इन पे, ना किसी ने कोई रुकावट डाली, ना इनको किसी ने रोका। इनको शर्म आनी चाहिए, इस तरह के होचे हथकंडे करने बंद करें। अगर ये इनको इतनी फिक्र पड़ गई है तो उनको कहीं घर जाएं, आपसे हुकूमतें नहीं चलने लगी। अब तो पुलिस सीम्स टू हैव टेकन ओवर, ये तो पुलिस ने टेक ओवर कर लिया। डॉक्टर साहब ये भी बताएगा कि क्या पुलिस इस वक्त भी वहाँ आसपास ही मौजूद है या वहाँ से चली गई है? देखें जी, जब शोर वोर मचा और हंगामा हुआ और मैंने फोन वोन करने शुरू कर दिए एक साइड तो पुलिस, मैं तो अपनी गाड़ी में बैठ के वहां से फिर निकल इसलिए आई बिकॉज व्हाई वुड आई बी अरेस्टेड, मैं क्यों अरेस्ट हूँ? तो ये मैं आपको ये बता रही हूँ कि हर तरफ इस वक्त छापे मार रहे हैं। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक हर लीडर के घर जा रहे हैं, हर बंदे के इनको ये हरासमेंट कर रहे हैं। ये हरासमेंट थोड़ी हरासमेंट है, मुझे आप ये बताइए कि ये थोड़ी हरासमेंट है हमारे लिए कि हम घर में नहीं सुकून से बैठ सकते, कहीं आप सुकून से किसी और के घर जाके बात भी नहीं कर सकते। व्हाट इज हैपनिंग? ये मतलब ये जो वो हमजा शरीफ बड़ी बड़ी तकरीरें दे रहा था जब शीरी मजारी का कि जी मैंने ऐलान कर दिया है कि शीरी मजारी साहिबा को अभी वो रिहा करे। खुद तो तुम यहाँ पुलिस वालों को हुक्म दे दिया तुमने कि सबको पकड़े। हुकूमत को इस वक्त क्या आप पैगाम देना चाहती हैं इस छापे के बाद? किसको पैगाम देना चाहती? हुकूमत को। देखें जी, हुकूमत मेरी तरफ से ये एक जाली इम्पोर्टेड हुकूमत है। ये बहुत ही बेशर्म लोग हैं, इनको ना अपनी इज्जत का एहसास है ना किसी और की इज्जत का एहसास है। इन्होंने इस पाकिस्तान को बेच खाया है। मैं इनको ये कह रही हूँ, कोई शर्म करो और कोई हया करो। देख लो तुम्हारे हालात कैसे बन रहे हैं। अगर तुमने यही हरकतें करनी है, डर किस बात का है? तुम्हें डर उन 20 लाख लोगों का है जो पहुंच जाएंगे, किस बात की परेशानी है? अगर तुम्हें परेशानी कोई नहीं है और तुम्हारे इस वक्त तुम लोग वो क्या कहते हैं बहुत कॉन्फिडेंट हो कि आप हालात बहुत अच्छे कर देंगे, तो आपको तो बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए हमारी लॉन्ग मार्च। और दूसरी इम्पोर्टेंट ये चीज है कि ये बंद करो इस तरह की हरकतें, ये कोई भी नहीं बर्दाश्त करेगा और लोग बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब ये फरमाएगा कि आपने कहा कि आप वहाँ पे मौजूद थी हमाद अजहर साहब के घर और फिर वहाँ से आप निकल आई, ये बताएगा कि हमाद अजहर ने चूँकि इतला दी ट्वीट के जरिए, वो खुद वहाँ कहाँ पे मौजूद हैं? अपने घर पे थे या कहीं पे और हैं वो? देखिए जी, अब वो घर में मौजूद थे, वो किसी तरफ से निकल गए। वो हम अरेस्ट करने के लिए तो नहीं आए थे। जब हमें पता चला पुलिस से, ये मैं तो सामने की तरफ जब आई और देखा कि ये सीढ़ियां लगा रहे हैं तो मैं उनका वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी ताकि आप लोगों तक इत्तला पहुंचाऊं। वो जब ये अंदर घुसे तो उन्होंने कहा कि जी आप चले हमारे साथ। वो मुझे कहने लगे, मैं जमीन पे बैठ गई। जब मैं जमीन पे बैठ गई तो उन्होंने कहा कि जी वो लेडी पुलिस को बुला के लेके, क्या हम अब लेडी पुलिस को बुलाए? मैं जिसको दिल करता है बुला लो, हाथ तुमने मुझे लगाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि सिर्फ देवर मैन पुलिस है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब ये भी बताएगा कि क्योंकि तहरीक इंसाफ का एक ही मुतालबा है, जिस तरह आपने भी कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत है, हम तस्लीम नहीं करते, तहरीक इंसाफ की बात हम करें तो मुतालबा एक ही है कि नए इंतखाबात किए जाएँ, लेकिन हुकूमत ने तो आज अनाउंस कर दिया कि हम अपनी टर्म पूरी करेंगे। मकसद ये है, इस कौन सी हुकूमत की बात कर रहे हैं? नंबर 1 उस हुकूमत की बात कर रहे हैं जो पंजाब में है, जो जाली वोटों के साथ और नोटों के वोटों के साथ आगे तशरीफ लेके आए और आपके सामने है कि वो 25 के 25 बंदे जो हैं वो डिफॉल्ट उनको वो कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये इनकी हुकूमत जो है वो लोटों के ऊपर अगर सपोर्टेड है
को क्या खाक और मट्टी है हुकूमत करेंगे। इसलिए बेहतर ये है, इस पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है कि आप मेहरबानी करके आप ये जो अपनी तरफ से कह रहे हैं ना हम पूरा वो करेंगे अपना टेन्योर, भूल जाएं। आप टेन्योर पूरा नहीं कर सकते। पाकिस्तान के लोग खड़े हुए हैं, पाकिस्तान के लोगों को पता है कि ये बैरूनी साजिश के वजह से आपने एक बैठी हुई हुकूमत को हटाया और ये जाली हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत को लाए ताकि आप जो डिक्टेशन इस वक्त अमेरिका दे रहा है उस डिक्टेशन को आप फॉलो करें। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ की रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। आपको बताएं कि हमाद असर की वालिदा ने कहा है कि पुलिस एहलकार घर में दाखिल हो गए, उन्होंने घर वालों पर तशद्दुद की तरदीद की है। आके मेरा दरवाजा जोर जोर से, इनको क्या जरूरत थी कब मेरे घर के अंदर आने अंदर दाखिल हुए? हाँ जी, अंदर दाखिल होके लाउंज में फिर बेडरूमों में गए हैं। तीनों चारों बजे मेरा दरवाजा जोर जोर से जब किया मैं तो एकदम से डर गई। तो इस तरह नहीं करना चाहिए, थोड़ी सी शराफत दिखाएं।